हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं उनको कवर करता हूँ। साथ ही एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से सिखाता भी हूँ। तो यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साढ़े साथी, ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोग एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा डरते हैं और एस्ट्रोलॉजर का तो ये फेवरेट है लोगों को डराने के लिए। क्या ये सच में इतना बुरा होता है या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। तो साढ़े साथी को जब हम बुरा बोल रहे हैं तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि साढ़े साथी होता क्या है। तो आइए समझते हैं। अब आपको पता है हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब साढ़े साथी क्या होता है कि जैसे हर प्लैनेट जो है वो कुछ टाइम पे राशि चेंज करता रहता है। जैसे शनिदेव अभी जो है वो 11 नंबर राशि में है। 11 नंबर राशि मतलब क्वेरियस हो गई इंग्लिश में, और कुंभ राशि हो गई हिंदी में, ठीक है। इसी तरह से वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। वैसे सूर्य है वो एक राशि में लगभग 1 महीना रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जुपिटर या हिंदी में गुरु बोलते हैं तो वो 1 साल रहते हैं। इसी तरह चंद्रमा लगभग 2.25 दिन के आसपास एक राशि में रहता है, ठीक है। तो अब आपका जो बर्थ का कुंडली है उसमें आपका चंद्रमा जिस राशि में है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में, इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। तो अब उस राशि में यदि शनिदेव है, घूमते घूमते जब वो आएंगे या उससे एक राशि पहले, मतलब वृश्चिक राशि के पहले कौन सी राशि पड़ती है, तुला राशि, या इंग्लिश में लिब्रा भी बोलते हैं, या उसके एक राशि बाद वृश्चिक के बाद कौन सी राशि आती है, धनु राशि, या इंग्लिश में सेजिटेरियस भी बोलते हैं। राशि की सीक्वेंसिंग होती है, मतलब पहली एरीज, उसके बाद टॉरस, सबसे आखिरी में जैसे मीन राशि या इंग्लिश में पाइसेस। तो ये राशि का सीक्वेंस रहता है। तो अभी जैसे शनिदेव मैंने बोला कि कुंभ राशि में चल रहे हैं और या एक्वेरियस में, ठीक है। तो अब कुंभ राशि के पहले कौन सी राशि आएगी, मकर राशि, उनकी साढ़े साथी चल रही है, कुंभ राशि वालों की चल रही है। और कुंभ राशि के बाद आती है राशि मीन राशि हमारी, उनकी भी साढ़े साथी चल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया साढ़े साथी होता है कि अब एक राशि में मैंने बोला कि वो शनिदेव 2.5 साल रहते हैं, इसलिए 2.5 साल का 3 पीरियड हो गया तो वो 7.5 साल हो गया। तो ये तो ही साढ़े साथी की डेफिनेशन समझते हैं। देखिए इसी में आपको समझ में आ रहा होगा कि शनिदेव जब 2.5 साल तीनों राशि में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि तीनों का आपको जो रिजल्ट मिलेगा पहले तो अलग मिलेगा, ठीक है। किसमें अच्छा मिलेगा किसमें बुरा मिलेगा वो हम आगे बात करते हैं। उसके बाद फिर जब 2.5 साल शनिदेव एक राशि में रहते हैं तो 12 महीने 12 राशि को कवर करने में उनको 30 साल लगा, तो फिर वापस से घूम के वो उसी राशि में आ जाएंगे। तो इसी तरह जो है, तो इसीलिए एक साढ़े साथी आपकी लाइफ में रिपीट 30 साल बाद होगी। तो अब डिपेंडिंग ऑन आपकी एज कितनी है, जब आप बॉर्न हुए तो उस समय पोजीशन क्या आती है शनिदेव की, वो आपको उस हिसाब से साढ़े साथी मिलेगी। जैसे कि अब किसी का हो सकता है कि बर्थ हुआ उसी के साथ साढ़े साथी स्टार्ट हो गया, अगली साढ़े साथी उसके फिर 30s में आएगी। किसी का हो सकता है कि एकदम उसके लेट 30s में ही आई, मतलब जैसे साढ़े साथी उसकी खत्म होने वाली थी बस उसके बाद उस तरह से उसका बर्थ हुआ, तो ये हो सकता है। जैसे अब किसी की एज 90 साल है तो उसके अप्रॉक्स मतलब 3 साढ़े साथी मिल गई। जनरली लोगों को 2 ही मिलती है, ठीक है। वही मैंने बोला 2 या 3 मिल रही है तो उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द पहली साढ़े साथी है, दूसरी या तीसरी है, उसमें भी डेफिनेटली रिजल्ट में फर्क आएगा। अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो ये हमने 2 चीज समझी कि 2.5 साल के 3 पीरियड में भी अच्छा बुरा रिजल्ट हो सकता है और फिर कितनी बार आ रही है वो। उसके बाद फिर जब आपकी साढ़े साथी चल रही है तो आपकी अदर जो बर्थ चार्ट है उसमें अदर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन क्या है, प्लस उस समय शनिदेव तो घूम ही रहे हैं इसलिए आपकी साढ़े साथी स्टार्ट मान लीजिए, लेकिन हर प्लैनेट में तो चक्कर लगा रहा है, वो घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, मंगल घूम रहा है, तो उससे भी आपका रिजल्ट चेंज होगा। तो ये तीसरी चीज समझ के है कि आपके स्पेसिफिक चार्ट पर डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन अब बात आती है कि फिर भी ओवरऑल जो है ये शनिदेव का असल में काम क्या है, वो कर्म के देवता है, मेहनत के देवता है, ठीक है, पेशेंस के देवता है। तो इसीलिए जनरली एक पैटर्न फिर भी रहता है जिसकी साढ़े साथी चलती है तो वो लाइफ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेन एसेंस साढ़े साथी का ही है कि यदि आपकी साढ़े साथी चल रही है तो आपको उस पीरियड में मेहनत करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी है, आपको मेहनत करना, आपको पसीना बहाना है। तो शनिदेव कर्म के भी देवता है, तो यदि उस एज में, वैसे तो हमेशा ही आपको अपने काम में बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आप जो भी काम करें इस पीरियड में साढ़े साथी में एटलीस्ट ईमानदार रहने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद फिर यदि हम बात करें और डिटेल में जाके, तो जैसे एक राशि में 2.5 साल शनिदेव रहते हैं उसमें, लेकिन एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, एक पूरा और डिपेंडिंग कौन सा राशि है उसमें बाकी 2 नक्षत्र आधे भी हो सकते हैं पूरे भी हो सकते हैं। तो उसमें भी जब शनिदेव 2.5 साल में भी वो नक्षत्र चेंज करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट चेंज आएगा। इसीलिए मैं समझाना बस ये चाह रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने बताया कि आपका पेशेंस टेस्ट है, आपको उसमें हार्डवर्क करना है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर अच्छा होगा मान लीजिए तो क्या हो सकता है। जैसे कि आपकी यदि बचपन में वो साढ़े साथी आई है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि आपके फादर को करियर में राइज मिल जाए, ठीक है, या फिर आपकी साढ़े साथी चल रही है तो ये प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा योग होता है खरीदने का, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि साढ़े साथी में 2.5 का 3 पीरियड, तो जैसे अभी जिनका मैंने बताया मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है, लेकिन जिनका जैसे मकर राशि वालों की नहीं, मकर राशि नहीं सॉरी, कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी चल, शनि उनके चंद्रमा के ऊपर ही है, ठीक है। तो उनको क्या है 2.5 साल के पीरियड में एक ना एक डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। अब वो ग्रैब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा योग है। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और खराब भी।
तो इसलिए इस चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। और कभी अब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बोलता है तो उसको ये वीडियो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और जब 7:30 चल रही है तो उसका उपाय कैसे, अब हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके शनि देव अच्छे होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मंगल और राहु भी अच्छा होता है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको मेहनत करनी, हर बॉडी से बेसिकली स्वेट निकलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर पेशेंस रखना है। तो 7:30 चल रही, बस पेशेंस रखते हुए अपना मतलब काम करते जाना है और वो समय निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं इससे रिलेटेड मिथ्स और मिसकंसेप्शन दूर कर पाऊँ। इस चैनल का मेन इंटेंशन और खास करके इस सीरीज का जो मैं बना, जैसे कल मैंने मांगलिक दोष पे बनाया, 7:30 पे फिर रुद्र दोष पे बनाऊंगा, कालसर्प दोष पे बनाऊंगा, सर्प दोष पे बनाऊंगा, गुरु चंडाल योग पे बनाऊंगा। तो इसका इंटेंशन यही है कि जो 5-6 चीजें से लोग एस्ट्रोलॉजर डराते हैं या लोग डरते हैं, उसको डिमिस्टिफाई करके सही चीज लोगों तक पहुंचाना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।